कृष्णा। आप सभी का हमारे आश्रा वैष्णवी फोरम के इस मंच पर स्वागत है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हम सभी ने अपने बचपन में इस पोएम को पढ़ा है। साथ ही हमारे पेरेंट्स या बड़े बुजुर्ग भी हमसे कहते रहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को देर से नहीं सोना चाहिए। अगर हम कुछ सक्सेसफुल पर्सन या फिर फेमस पर्सनैलिटीज की लाइफ स्टाइल देखें तो वहाँ से भी हमें पता चलता है कि वो भी सुबह जल्दी उठने को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन हमने कभी इस बारे में नहीं सोचा और ना ही किसी स्कूल या कॉलेज में हमें पढ़ाया गया है कि आखिर सुबह जल्दी उठने के पीछे कारण क्या है, क्यों हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कुछ दिया गया है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे ही कारणों को जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर भी चर्चा करेंगे ताकि हम इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें और अपने जीवन में कुछ सुधार ला सकें। पहला रीजन है, आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि रात को 9 बजे से 12 बजे के बीच की नींद 6 घंटे की नींद के बराबर होती है। 12 बजे से 3 बजे के बीच की नींद 3 घंटे की नींद के बराबर होती है। 3 बजे से 6 बजे के बीच की नींद 1.5 घंटे की नींद के बराबर होती है। और 6 बजे से 8 बजे के बीच की नींद का कोई फायदा नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स ने भी ये प्रूव किया है दैट प्रॉपर स्लीप इज समथिंग दैट एड्स योर मेमोरी। अर्थात अगर आपको अपनी स्मरण क्षमता को बढ़ाना है तो प्रॉपर स्लीप बहुत जरूरी है। और अगर हम आयुर्वेद के इस स्लीप टाइम को फॉलो करते हैं तो हमें सुबह जल्दी उठने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट रीजन है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का अर्थ होता है ग्रेट और द बेस्ट टाइम ऑफ द डे, जो कि जनरली सूर्योदय से 72 मिनट पहले से स्टार्ट होता है। मनुस्मृति में ऐसा बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के बाद भी सोता रहता है उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है। साथ ही वो जो कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसका फल भी नष्ट हो जाता है। अर्थात अगर आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि आपको उसका फल जल्दी मिले, तो ये बहुत जरूरी है कि सुबह जल्दी उठकर आप अपने काम को शुरू कर दें। इससे आपकी सक्सेस रेट बढ़ सकती है। थर्ड रीजन है, यदि कोई व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो सुबह जल्दी उठकर अपनी साधना करना बहुत जरूरी है। हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते थे, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड एंगेज अवरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, देन ग्रेजुअली वी विल फॉरगेट द सर्विस ऑफ माया। अर्थात अगर हमें इस माया के चंगुल से बाहर निकलकर पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लगना है तो ये बहुत जरूरी है कि सुबह जल्दी उठकर अपनी साधना को प्रायोरिटी दें। इससे आप धीरे धीरे माया के चंगुल से बाहर निकल पाएंगे। नेक्स्ट रीजन है, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक नंबर 5, जो कि कहता है, त एकदा तुमने यह प्रातु रहुतहुताग्ने यह सत्कृतम सूतमासिनम पप्रचोर इदमादरात्। इस श्लोक में प्रातः शब्द का यूज किया गया है, जो कि प्रातःकालीन समय के महत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट रीजन है, हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राणवायु होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो ये सभी प्रॉपरली वर्क करते हैं और हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम सब कुछ ठीक रहता है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट रीजन है, यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम ये महसूस कर पाते हैं कि हमारे दिन की ड्यूरेशन बढ़ गई है। मतलब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहता है जिसे हम अपनी अदर एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं। So, if we can create time by getting up early, we can create miracles. अब हमने बहुत सारे रीजन तो जान लिए कि आखिर हमें सुबह जल्दी उठना क्यों चाहिए। अब बात आती है इम्प्लीमेंटेशन की। आखिर इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो सबसे पहले कारण पहचानिए, आखिर आपको सुबह जल्दी उठना क्यों है। क्योंकि जब तक हमारे पास किसी चीज़ को करने का कारण नहीं होता, हम उस चीज़ पर काम नहीं कर पाते। तो सबसे पहले एक रीज़न पहचानिए, जो कि एक मटेरियल रीज़न भी हो सकता है, स्पिरिचुअल रीज़न भी हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न पहचानिए जो आपको सुबह जल्दी उठने के लिए प्रोत्साहित कर सके। दूसरा, रात को जल्दी सोने पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि आजकल हम सभी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम सभी रात को समय पर सो सकें। हम सभी OTT प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, स्क्रीन बहुत यूज़ करते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलती है जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि अभी भी दिन है, दिस इज क्वाइट अ डे टाइम। सो हमें सोने के मिनिमम 30 to 45 मिनट पहले स्क्रीन टाइम को ऑफ करके बुक रीडिंग या फिर वॉक को देना चाहिए।
इसमें से भी अगर हम बुक रीडिंग को प्रायोरिटी दें तो ये बेस्ट होगा, क्योंकि बुक रीडिंग से हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है, हमारी कंसंट्रेशन पावर एनहांस होती है, साथ ही हमारी स्लीप की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अब बात आती है कौन सी बुक पढ़ें। मार्केट में तो बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, तो अगर हम भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्ण की कथाएं, उनकी लीलाएं या फिर प्रभुपाद की अदर बुक्स पढ़ते हैं तो ये बेस्ट होगा। प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे कि यदि कोई व्यक्ति सोने से पहले रेगुलरली कृष्ण की कथाएं या फिर उनकी लीलाएं पढ़ता है तो एक ऐसा समय आ सकता है कि उसके सपने में कृष्णा आए, और यही परफेक्शन होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप एक ऐसे लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बना सकते हैं, जो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हो सकता है। आप उस ग्रुप में अपना वेकअप टाइम और अपना स्लीप टाइम रेगुलरली पोस्ट करेंगे। इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, और जब हम अकाउंटेबल बनते हैं तो हम उस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। और आप ऐसा एक पीयर ग्रुप बना सकते हैं। और अगर आप ऐसे पीयर ग्रुप की तलाश में हैं या फिर आप एक ऐसे पीयर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम आपको ऐसे पीयर ग्रुप से जोड़ सकें और आप एक ऐसे एक ग्रुप के माध्यम से हमारे अदर सीनियर डिवोटीज से और भी हेल्प ले पाएंगे। हरे कृष्णा।